आप जानते हैं कि जब हम अल्लाह से माफी मांगते हैं तो ये रिज़्क़ कमाने के तरीकों में से एक तरीका है। अगर मेरे पास मेरी दौलत या माल व असबाब में बरकत ना होने की कोई रुकावट है तो मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते मुझसे कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत है मुझे मालूम नहीं। मैं कमा नहीं पा रहा या मैं कमा रहा हूं लेकिन मेरा पैसा जाया हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई मेरी बहन, शायद आप किसी हराम काम में लगे हुए हैं, शायद आप किसी नाजायज चीज में मुलव्विस हैं, आपका माल जाया हो रहा है, उसमें कोई बरकत नहीं है, कोई बाबरकत असर नहीं है। कुरान हमें यह तालीम देता है। वापस चलते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नूह ने अपनी कौम से कहा, और यह सूरह नूह में है, एक अजीम आयत। अल्लाह फरमाते हैं कि नूह ने अपनी कौम से कहा, मैंने उनसे कहा कि अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से इस्तगफार करो, क्योंकि बेशक वो बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाला है। नतीजा में वो तुम पर नफा बख्श बारिश बरसाएगा और वो तुम्हें माल अता करेगा और औलाद देगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। सिर्फ माल हासिल करने के लिए अल्लाह से इस्तगफार करना, अल्लाह से माफी मांगना है गलत है, क्योंकि वो माल, वो रिज़्क़, वो औलाद, ये सब ज़िम्मनी नताइज, नफा बख्श असरात हैं। इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह से इस्तिगफार इसलिए करते हैं कि आपको अपने के पर नदामत है। आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए नहीं कि कुछ हासिल हो, बल्कि इसलिए कि आप इसे अल्लाह के लिए एहतराम और जिम्मेदारी समझते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि उसके नतीजे में हम आपके दरवाजे खोल देंगे और हम आपको आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर अता करना शुरू करेंगे। एक मर्तबा एक नौजवान लड़का था। मेरे बयान के बाद जब मैंने इस्तिगफार वगैरह के बारे में बात की और यह भी बताया कि अगर तुम नमाज कायम करो और अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मुसलसल माफी मांगो तो अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा, तो 3 दिन बाद वो लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, क्या आप जानते हैं मैं 3 दिन से नमाज पढ़ रहा हूं, मैंने एक भी नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन मैं अभी तक उसी मसले से दो चार हूं। मैंने उससे कहा, बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, मेरा ख्याल है 16 साल है। मैंने कहा, तुमने कई साल नमाज नहीं पढ़ी और अब तुम चाहते हो कि 3 दिन की पाबंदी से तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल निकल आए? ऐसा नहीं होता। अगर तुम कई सालों तक तालीम हासिल न करो और अचानक 3 दिन पढ़ाई करो और आप डॉक्टरेट या मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जो भी हो, ऐसा नहीं होता है। यह कड़ी मेहनत से आएगा। खुद को सौंप दें। शायद आप जानते हो कि इसे 1 साल तक पूरा करें और आप देखेंगे कि एक के बाद एक चीजें खुलने लगती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप मुश्किल से गुजरते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि यह आपके लिए बुरा है, लेकिन अल्लाह जानता है कि यह आपके लिए सबसे अच्छी बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जिन लोगों को सेहत से संबंधित मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, खानदानी मसाइल हैं, कोई अन्य मसाइल हैं, आपके पास कोई मसाला है, आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि वह शादी वाकई काम करेगी या नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने किसी से शादी करने के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने उनसे शादी की, उनके 1 या 2 बच्चे हैं और तलाक हो गई, और फिर वह कहते हैं कि मुझे इसके लिए कभी नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन आप नहीं जानते थे। शायद अल्लाह ने आपको उससे दूर रखने के लिए एक रुकावट बनाई। यही वजह है कि इस्तिखारा के नाम से कुछ जाना जाता है। इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह की रहनुमाई हासिल करना किसी खास मामला में। उस दुआ के आखिर में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, या अल्लाह, अगर आप जानते हैं कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मेरे दीन के लिए अच्छी नहीं है, ये मेरे ईमान के लिए अच्छी नहीं है, मेरे हाल के लिए, मेरे मुस्तकबिल के लिए, तो इसे मुझसे दूर रखो। उसके और मेरे दरमियान एक रुकावट बना दो। इसलिए अचानक कई रुकावटें बन रही हैं, लेकिन आप अभी भी कहते हैं कि मेरा इस्तिखारा मुस्बत था, यह मुस्बत था। आप नहीं जानते कि हमारे पास एक गलत फहमी है। लोग सोचते हैं कि जब आप इस दुआ इस्तिखारा को पढ़ते हैं तो आप एक ख्वाब देखेंगे जो सच नहीं है। हो सकता है कि आप देखें, लेकिन 90% वक्त ऐसा नहीं होगा। इसे या तो सुगम बनाया जाएगा, आसान बनाया जाएगा, या मुश्किल बनाया जाएगा। उस दुआ का मनी पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे रद्द अमल मिलेगी। या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो ये मेरे दीन, मेरी जिंदगी, मेरे मुस्तकबिल, मेरी आखिरत, मेरे आखिरत के लिए अच्छा है, तो इसे मेरे लिए आसान बना दो और मुझे इसमें बरकत दो। इसलिए अचानक दरवाजे खुलने लगते हैं। अगले दिन आपको एक फोन आता है, अगले दिन कोई आपको एक अच्छा लफ्ज कहता है, फिर कोई और आपको बताता है, मेरे भाई मैंने कुछ अच्छा सुना। ये सभी मुस्बत निशानियां हैं और चीजें आसान हो रही हैं। इसलिए मैं जो नुक्ता उठा रहा हूं वह यह है, हम सब इससे गुजरेंगे। मुसीबतें, मसाइल, मसले, वो कभी कभी हमारे लिए हक में बेहतर क्यों होते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सच्चे मोमिन के मामलात अजीब हैं, क्योंकि जब भलाई उसकी तरफ आती है तो वो उसका शुक्रगुजार होता है, ये उसके लिए बेहतर है, और जब मुसीबत और तकलीफ उसकी जानिब आती है तो वो सब्र करता है, ये भी बेहतर है। हम में से कितने लोग पूरी इखलास से हकीकतन ठीक से नमाज नहीं पढ़ते हैं? हम हकीकतन सही तरीके से अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते हैं। हम कमजोर हैं और हम कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं एक इंसान हूं। आपको याद है, एक आदमी मुझसे कह रहा था कि हर बार जब मैं अपने किसी दोस्त को उसकी गलती के बारे में याद दिलाता हूं तो वो कहता रहता है, भाई मेरे लिए दुआ करो,
मैं शराब छोड़ दूं, भाई मेरे लिए दुआ करो। मैं नशा छोड़ दूं, मेरे लिए दुआ करो। मैं फौहश निगाही छोड़ दूं, वाह भाई। दुआ के साथ साथ आपको कुछ और भी करने की जरूरत है। हाँ, दुआ ताकतवर है, दुआ करना जारी रखो। खास तौर पर जैसे हमारे बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिन पर कभी कभी हमारा मुकम्मल कंट्रोल नहीं होता, दुआ सबसे ताकतवर, अज्जा और रूखो पहलुओं में से एक है। आप कुछ चाहते हैं, दुआ करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अल्लाह तुम्हें किसी चीज से रूबरू कराता है जिसके लिए तुम्हें दुआ करनी होगी, वो तुम्हें दिखा रहा है कि बॉस कौन है, वो तुम्हें दिखा रहा है कि जिम्मेदार कौन है, और वो तुम्हें अपने पास ले आता है। जैसे मैं कह रहा था, हम में से बहुत से लोग आइडियल नहीं हैं, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि हमारे जिंदगी में एक बड़ी परेशानी आने के बाद हम अल्लाह के साथ अपने रिश्ते के मामले में बेहतर हो जाते हैं? आपको एक परेशानी है, आपको एक मुसीबत है, आपको एक बीमारी है, और अचानक आप मस्जिद जाते हैं कई हफ्तों में पहली बार, और फिर आप मुस्तकिल हो जाते हैं, और फिर आप अपने हाथ उठाते हैं और आप कहते हैं कि या अल्लाह, मैं आपसे रो रहा हूं, मेरी मदद फरमाइए, मैं अपने किए हुए बुरे अमाल पर तौबा करता हूं। सुभान अल्लाह। क्या हुआ अगर आपकी जिंदगी में वो परेशानी ना आती, तो शायद आप अपने खालिक को पुकारते भी नहीं। तो क्या आप नहीं देखते कि ये आपके लिए एक तोहफा था? अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हदीस कहती है कि अल्लाह अपने किसी भी अब्द बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है, इसलिए आपने अल्लाह को खुश कर दिया, लेकिन अल्लाह ने आपको मुसीबत के रास्ते अपनी तरफ खींच लाया। अल्लाह ने आपको परेशानी के जरिए खींचा। अगर वो परेशानी ना होती तो शायद आप यहां ना पहुंच पाते। तो यही वजह है कि सब्र और नमाज एक साथ आते हैं। आप जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनके लिए सब्र रखेंगे, साथ ही ये यकीनी बनाएं कि उन परेशानियों के हल के लिए आप नमाज की तरफ रुख करें। ये हमें कहां से मिला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई रिवायतों में जिक्र किया गया है कि कैसे जब कोई चीज आपसे आगे निकल जाती थी, जब आपकी तरफ कोई परेशानी आती थी, तो आप फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे।